In the last class, we started electric field. What is electric field and what is electric field intensity? Today we'll discuss electric field due to point charge and electric field due to electric dipole. So our first topic of today, is electric field due to a single point charge. स्क्रीन दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to single point charge. तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे चार्ज हमारा है Q and we have to find electric field at distance R. हमें R distance P पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ये बेसिक है, ये प्रॉब्लम बनाने में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मैं डेरिवेशन बता देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, वहां पे टेस्ट चार्ज रखना होता है। यदि हम 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे तो जो फोर्स है उसे Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0 और फिर Q0 पे फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 force on test charge Q0 will be, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कैपिटल Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और कोई चार्ज नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज हम फाइंड कर रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला है कांस्टेंट, सिस्टम हम एसआई सिस्टम मीडियम एयर लेते हैं तो K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कैपिटल Q इंटू Q0 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at P will be E इक्वल टू हो गया हमारा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ओके एक सिंगल पॉइंट चार्ज है Q, तो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया कांस्टेंट Q/R²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो कैपिटल Q है, वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जिस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे जो हम टेस्ट चार्ज रखते हैं बाय डेफिनेशन वो पॉजिटिव होना चाहिए। आई बात समझ में? तो जो टेस्ट चार्ज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब कैपिटल Q भी यदि पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा आउटवर्ड। यदि कैपिटल Q नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा इनवर्ड। क्या ये बात समझ में आया? यदि तुम्हारा जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कैपिटल Q
वो पॉजिटिव है और हमें आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है। यहाँ पे यदि हम चार्ज पॉजिटिव रखें तो इसमें फोर्स जो है आउटवर्ड होगा, रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया बाहर की तरफ। और यदि तुम्हारा जो चार्ज हमने रखा है वो नेगेटिव हो, तो जो टेस्ट चार्ज है वो बाय डिफिनेशन हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं। तो जो माइनस क्यू चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा इनवर्ड। तो हमें क्या याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण होता है रेडियली इनवर्ड। तो इसको हम डायग्राम बना दें, तो डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, तो इस तरह से। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। समझ में आ गया? तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड electric field intensity due to 4 microcoulomb at distance 10 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इस प्रॉब्लम में कैपिटल क्यू का वैल्यू गिवन है 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस का वैल्यू है 10 मीटर, मीडियम के बारे में कुछ नहीं हो, मतलब कि एयर वैक्यूम लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा है कांस्टेंट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू हो गया 4 माइक्रो, डिस्टेंस का वैल्यू हो गया 10 स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 4 हो गया 36, 10 पे पावर 9 -6, और नीचे 10 स्क्वायर है पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2। ये हो जाएगा आंसर 360। एनी डाउट? सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक चार्ज हमारा यहाँ पे है 6 माइक्रोकूलम, एक चार्ज हमारा यहाँ पे है -3 माइक्रोकूलम, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे ए पर, हमें फाइंड करना है बी पर, इन दोनों पॉइंट पे फाइंड करना। और डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी है 3 मीटर, और ये डिस्टेंस है
6 मीटर। तो हमें ए एंड बी पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड ई, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ई वेक्टर डायरेक्शन भी फाइंड करना है एट ए एंड बी। ए एंड बी पे फाइंड करना है। यहाँ पे दो दो चार्ज है, एक है 6 माइक्रोकुलम और एक है -3 माइक्रोकुलम। हमें ए एंड बी दोनों पे फाइंड करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। डायरेक्शन सेम हो तो ऐड कर देंगे और डायरेक्शन अपोजिट हो तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले निकालते हैं E1। E1 क्या है? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू -3 माइक्रोकुलम। तो सबसे पहले कांस्टेंट, चलो मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, कांस्टेंट Q/R²। ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। Q का वैल्यू -3। तो यहाँ पे हम माइनस यूज नहीं करेंगे। मैंने फोर्स वाले में भी बताया था, जहां जहां पे हम फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वहां पे माइनस यूज नहीं करेंगे। तो 3 माइक्रो और डिस्टेंस कितना हो गया? 3 माइक्रो -3 माइक्रो का ए से 6, ये हो गया 6²। इससे कैलकुलेट करोगे तो 9 और ये 36, 4, ये बन जाएगा हमारा। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.75 इंटू 10⁻3। तो इसको हम लिख लेते हैं 7.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? और डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो E1 का डायरेक्शन ड्यू टू -3 नेगेटिव चार्ज है तो ए पे इनवर्ड, तो E1 का डायरेक्शन ऐसा होगा, इनवर्ड। ड्यू टू 6 कूलम, 6 माइक्रोकुलम तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण ए पे आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? देखो 6 माइक्रोकुलम से ए का डिस्टेंस टोटल 3 + 3 + 6 12 मीटर है। तो अब हम निकालेंगे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 6 माइक्रोकुलम एट ए, और ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ टुवार्ड्स राइट हो जाएगा। तो हम निकालते हैं E2। E2 हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 6 माइक्रोकुलम एट ए। ये हो गया कांस्टेंट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज 6 माइक्रो, डिस्टेंस से 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12। अब इसको थोड़ा कट कर ले। 6 को कट किया हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 से कट किया 3, 4। तो ये हो गया हमारा 3/8 इंटू 10⁻3। इसको लिख सकते हैं 30/8 इंटू 10⁻2। 2 से कट करोगे तो 15/4 इंटू 10⁻2। 3.75 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। हमने E1 निकाला, E2 निकाला, और दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, तो हम बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो E1 का वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻2 है, E2 का वैल्यू 3.75 इंटू 10⁻2 है। तो E1 ग्रेटर है
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा E1 माइनस E2। तो नेट E at A, E1 minus E2। ये 3.75 ही आ जाएगा। बोलो क्लियर। और डायरेक्शन हमने क्या निकाला, डायरेक्शन निकाला हमने टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब टुवार्ड्स -3 माइक्रो, ऐसे लेफ्ट लिख लो, डायरेक्शन लेफ्ट ले लेते हैं, टुवार्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज थे हमारे पास, 6 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम, हमें ए पे फाइंड करना था। तो जब -3 माइक्रोकुलम है तो डिस्टेंस 6 लिया और डायरेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ, इनवर्ड। 6 माइक्रोकुलम है तो डिस्टेंस 12 होगा और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड राइट की तरफ। फिर बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है उसी डायरेक्शन में नेट डायरेक्शन। तो नेट डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवार्ड्स लेफ्ट। अब हम निकालते हैं बी पर। बी पे भी निकालेंगे हम ड्यू टू -3 और निकालेंगे ड्यू टू 6 माइक्रोकुलम। तो जब -3 के कारण निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, तो इसका नाम रखते हैं E3। और ड्यू टू पॉजिटिव के कारण निकालेंगे, 6 माइक्रो पॉजिटिव है टुवार्ड्स बाहर की तरफ, तो 6 से बी की तरफ जाओगे तो वो भी तुम्हारा टुवार्ड्स राइट ही होगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो इस केस में दोनों को ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आया ये? -3 माइक्रो के कूलम के कारण बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड अपनी तरफ, तो लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ हुआ। और 6 माइक्रो कूलम के कारण बी पे पॉजिटिव है बाहर की तरफ, तो ये भी टुवर्ड्स राइट हुआ। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले -3 के कारण निकाल लेते हैं, डिस्टेंस 3 लेंगे। 6 माइक्रो कूलम में भी डिस्टेंस 3 ही है। नाउ फॉर P, E3, E at B नाम है भैया, E at B ड्यू टू -3 माइक्रो, ये हो गया कांस्टेंट इनटू चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 3 था हमारा, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 कैंसिल, ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर। ये हो गया E3। उसके बाद E4, E at B ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ 6 माइक्रो डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस 3 था। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻3। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा E3 प्लस
ये हो गया 9 इंटू 10⁻3। ओके डन। यस सर। और डायरेक्शन क्या था हमारा, डायरेक्शन दोनों के कारण टुवार्ड्स राइट है, तो नेट डायरेक्शन में टुवार्ड्स राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम टुवार्ड्स राइट। ठीक है डन। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना, प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें हमारा एक चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -6 माइक्रोकूलम। हमें फाइंड करना है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है। ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस भी है 3 मीटर। हमें फाइंड करना है पी पॉइंट पर। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ये कैसे फाइंड कर, यहां पे देखो ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम यदि तुम देखोगे तो डिस्टेंस तुम्हें ये लेना पड़ेगा, और 4 है 3 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर। और -6 माइक्रोकूलम लोगे तो डिस्टेंस ये लोगे, ये भी हो जाएगा 5 मीटर। डायरेक्शन ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, ये हो जाएगा E1। और ड्यू टू माइनस इनवर्ड होगा, ये हो गया E2। होगा ऐसा? यस सर। डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड बाहर की तरफ, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। अब दोनों चार्ज के लिए P का डिस्टेंस जो है वो सेम है 5 मीटर, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू वो भी सेम है। तो क्या E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा? डायरेक्शन तो अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं E1 E2 का इकट्ठे ही, क्योंकि दोनों सेम हो गए। तो E1 इजकल टू E2, तो कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज का वैल्यू है 6 माइक्रो और डिस्टेंस का वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 6 54 डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻3। इससे कैलकुलेट करोगे 2.16 हो जाएगा, 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन ना तो सेम डायरेक्शन, ना अपोजिट है, डिफरेंट एंगल पे। अब यहां पे देखो, यदि मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, अब समझोगे जरा ध्यान से, क्या ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्योंकि 5 मीटर सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बोलो क्लियर है ये? यस सर। और जब एंगल राइट वाला थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से देखो ये क्या थीटा होगा? यस सर।
और लेफ्ट वाला जो है थीटा वो थीटा है, तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी ये भी थीटा होगा? ठीक है। yes sir, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, दो तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका क्या है सोचने का, देखो कि जो इवन है उसको कंपोनेंट में ब्रेक करें, तो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इवन को कंपोनेंट में यहाँ पे ब्रेक करोगे तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, यहाँ पे इवन कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा इवन साइन थीटा। E2 के लिए, E2 भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा E2 sin थीटा। क्या ये समझ में आया? अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ E1 sin थीटा और नीचे E2 sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो वर्टिकल वाला कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फील्ड है उसका डायरेक्शन जो है वो टुवार्ड्स राइट होगा, और जिसका वैल्यू होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये क्लियर है? ये कंपोनेंट का मेथड होता है, जिस लाइन के साथ एंगल थीटा उस डायरेक्शन में cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। yes sir, तो हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा टुवार्ड्स राइट, और वैल्यू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों इक्वल ही है। So net E at P will be, this will be E1 cos theta plus E2 cos theta। E1 E2 सेम है, इसको हम लिख सकते हैं 2E1 cos theta। अब वैल्यू पुट कर दो, E1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है 2.16 10⁻³ cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे ट्रायंगल में लगाओगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 आ जाएगा। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, ये हो जाएगा 3/5। इसे कैलकुलेट करो, 3 into 2 6, ये हमारा हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम टुवार्ड्स राइट। ठीक है, yes sir, sir, यहीं पे एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, फिर मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, बनाना तुम लोग होमवर्क टाइप का रहेगा, उसको तुम सोचोगे कैसे बनेगा। सब कुछ सेम है, सिर्फ वैल्यू में चेंज कर दूं, दोनों को पॉजिटिव कर दूं तो क्या हो जाए। एक हमारा है 6 दिया था ना मैंने यहाँ पे, 6 - 6 था। एक है 6 माइक्रो, दूसरा भी है 6 माइक्रो, दोनों पॉजिटिव। ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, हमें फाइंड करना है पी पर, और ये डिस्टेंस है 4 मीटर। तो यहाँ भी हमें पी पे ही फाइंड करना है, लेकिन वहां पे एक था 6, दूसरा था -6, यहाँ पे दोनों का वैल्यू हमने 6 ही लिया है। फाइंड E at
तो मैं डायग्राम बना देता हूं, बनाओगे तुम। 6 माइक्रो कूलम के कारण यहाँ पे डिस्टेंस लोगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 ही आएगा। इधर से डिस्टेंस लोगे, ये भी 5 ही आएगा। तो E1 E2 वही हो जाएगा जो पहले था। अब डायरेक्शन देखोगे, यदि डायरेक्शन देखोगे तो चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा, और E2 भी पॉजिटिव है तो E2 का डायरेक्शन इधर होगा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो फिर वही चीज है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो तुम्हारा अपोजिट एंगल का यूज करोगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें तुम्हारा मैं हिंट ये देता हूं कि इसमें हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, नेट कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू होगा 2E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। तो मैं तुम्हें सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, फाइनल एक्सप्रेशन कैसे निकालना है तुम्हें करना है। तो E का वैल्यू हो जाएगा 2E1 sin थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। ओके, Yes, Yes, sir. sir. वैल्यू बिल मैंने बिल्कुल सेम लिया है, तो E1 का वैल्यू वही होगा। या पिछली बार तो प्रॉब्लम में वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था टुवर्ड्स राइट हॉरिजॉन्टल। इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और नेट कंपोनेंट आएगा अपवर्ड की तरफ। तो वहां पे 2E1 cos थीटा था, यहाँ पे आ जाएगा 2E1 sin थीटा। ये तुम करके देख लो। तो हमने यहाँ पे कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अब हम करेंगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले ये हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल का मतलब है टू पोल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, टू चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो एक चार्ज हमने ले लिया -Q, दूसरा चार्ज ले लिया हमने +Q, दोनों के बीच में ये रहा, ये ले लिया सेंटर O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L। तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो वेरी स्मॉल होता है। अब वेरी स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल, 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कितना स्मॉल। तो ये डिपेंड करता है कि उस सिस्टम के कारण तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे फाइंड कर रहे हो। यदि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो इनके बीच में सेपरेशन यदि 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर जो है 1 मीटर के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यदि तुम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, 10 किलोमीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 5 मीटर 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल ही हुआ, तो डाइपोल ही कहलाएगा। लेकिन तुम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो 10 मीटर पे और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 मीटर 10 मीटर से वेरी वेरी स्मॉल नहीं है, तब ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में। Yes, sir. और इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड होता है दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। Yes, sir. अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मैं डेरिवेशन करूंगा नहीं, क्योंकि ये तुमने स्कूल में क्या होगा, बिल्कुल थ्योरी की चीज है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक चार्ज है -q। यदि तुम्हें चार्ज लगता है कि डेरिवेशन नहीं समझ में आती तो भी बता सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। एक चार्ज -q, एक चार्ज +q, ये दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया। ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया L, ये डिस्टेंस हो गया। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो कंडीशन में फाइंड करते हैं। एक होता है एट डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस का मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन पे। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है P1 पे, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से R डिस्टेंस पे है। और दूसरा फाइंड करना होता है इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, समझोगे इधर। जब तुम्हारा इक्वेटोरियल डाइपोल एक्सिस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है कांस्टेंट इनटू 2p डिवाइड बाय डिस्टेंस का q। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, और इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट इनटू p बाई r क्यू। वहां पे 2p बाई r क्यू, यहाँ पे सिर्फ p बाई r क्यू। हाँ जी बोलो। एनी डाउट? Zoom करना ये बड़ी एनी प्रॉब्लम? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक -q एक +q, दोनों के बीच में सेपरेशन है 2l। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है q इंटू 2l, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे दो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। एक है डाइपोल एक्सिस पे। डाइपोल एक्सिस का मतलब कि दोनों को ज्वाइन, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन। तो हमने सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया P1, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो इस एग्जांपल में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट 2p बाई r क्यूब। p है डाइपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल एक्सिस पे लेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो P2 पॉइंट पे लेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। तो डाइपोल मोमेंट है टुवर्ड्स राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट इनटू p बाई r क्यूब। ओके क्लियर? अब इस पे हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। There is an electric dipole having charge -4 microcoulomb and -4 microcoulomb, separated by 2 centimeter. Question number A.
find its dipole moment. डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू 2L। Q होता है चार्ज 4 माइक्रोकूलम और 2L जो है सेपरेशन होता है, यहाँ पे सेपरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू 2 नहीं है, 2L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 2/100, ये हो जाएगा कूलम मीटर। अब इसे कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे जनरल स्टूडेंट L का वैल्यू 2 ले लेते हैं। L का वैल्यू 2 नहीं है क्योंकि 2L है सेपरेशन। L क्या होता है? L सेंटर से डिस्टेंस है। 2L टोटल सेपरेशन है और सेपरेशन का वैल्यू ही 2 सेंटीमीटर की वैल्यू है, मतलब 2L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी। Find electric field at dipole axis and equatorial axis at distance 10 मीटर। हमें डाइपोल एक्सिस पे भी फाइंड करना है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी फाइंड करना है और डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर। तो पहले हम डाइपोल एक्सिस पे कर ले, EA का मतलब एक्सिस पे, डाइपोल एक्सिस पे। तो फॉर्मूला हमारा है कांस्टेंट 2P/R3। ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ 2 डाइपोल मोमेंट हमने क्या निकाला 8 इंटू 10⁻⁻8 और डिस्टेंस का क्यूब 10 का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम। सॉल्व कर लोगे इसे? ये हो जाएगा 144 इंटू 10⁻³ 6-2 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया 1.44 न्यूटन पर। ठीक है। यस सर। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे फॉर्मूला हमारा है कांस्टेंट P/R3। यहाँ पे देखो मैंने डिस्टेंस सेम लिया है, तो मैं फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस का वैल्यू सेम है, P का वैल्यू भी सेम है, तो ऊपर जो हमने निकाला है उसी को हाफ कर देंगे, EA/2। ये हमारा हो जाएगा 0.72 न्यूटन पर कूलम। बोलो क्लियर? यदि डिस्टेंस अलग होता तो फिर से कैलकुलेट कर लेते। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड किया एट डाइपोल एक्सिस, एंड सेकेंड वन इज एट इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है? यस सर। ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे ऑफ फिजिक्स। मंडे अल्टरनेट फिजिक्स ही चल रहा है, तो कल छुट्टी है, परसों क्लास फ्राइडे को। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।